हेलो गाइस, वेलकम टू पढ़ाई मंत्रा। और आज की वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 10th के साइंस को शुरू से लेकर लास्ट तक कवर करने वाले हैं विथ क्वेश्चन, विथ थ्योरीज एंड विथ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, एवरीथिंग दैट यू नीड टू क्लियर योर बोर्ड एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो अभी 9 से पास होकर प्रमोट होकर 10th में आए हैं, क्योंकि इस बार एग्जाम तो हुआ नहीं था, तो एग्जाम हुआ नहीं तो सारे लोग प्रमोट हो गए। और 10th का हम लोग को प्रिपेयर करना है, तो 1.5 से 2 महीना में पूरा साइंस कवर हो जाएगा। फिर हम लोग कुछ और देखते हैं, मैथ्स करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो एज लाइक नेम, इसमें हम लोग केमिकल के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, बहुत चीज़ है हमारा, वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे यार। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा पहला चैप्टर है, तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं अपने आप को क्लास 9th से कि क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था। तो क्लास 9th में आप लोगों ने फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो फिजिकल चेंज क्या था हमारा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। तो फिजिकल चेंज कैन ओनली चेंज द अपीयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस, नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। ये हमने 9th में पढ़ा है। ठीक है, क्या कि फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें सिर्फ सब्सटेंस का अपीयरेंस चेंज होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता, सॉरी उसका केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हमारा चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का क्या मतलब है, जैसे आप एक मैंगो ले लो। ठीक है, इस मैंगो को आप मिक्सर में मिक्स कर दो तो उसमें मैंगो जूस बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चेंज क्या हुआ, ये मैंगो से मैंगो जूस बना। मैंगो के अंदर जितना आयरन है, जितना जिंक है, जो भी उससे हमें एनर्जी मिलता है, उसका जो भी कंपोजिशन था जूस में, वो जूस में है। ठीक है, और वो सेम चीज़ मैंगो में भी था। तो ऐसा नहीं ना कि हमारा मिक्सर में जब हम उसको ग्राइंड किए तो उसका जिंक कम हो गया या फिर उसका आयरन कम हो गया, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसका सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुआ है। ये एक सॉलिड से अब जूस बन गया है, लिक्विड में आ चुका है। तो ऐसे चेंजेस को जहाँ पर हमारा केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला सारा सेम रहे, बट हमारा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो सिर्फ चेंज हो जाए, तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं, जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं। ठीक है, हमने केमिकल चेंज भी पढ़ा है वहाँ पे। और तो केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें सब्सटेंस केमिकली चेंज हो जाता है, केमिकल उसका केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है। लाइक कोई भी रिएक्शन हम करते हैं तो दो सब्सटेंस को मिला के हम एक तीसरा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक हम अगर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाते तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिफरेंट फार्मूला, हमारा उसका कंपोजिशन, उसका फार्मूला, उसका केमिकल फार्मूला सारा चेंज हो गया। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। और एक अगर हम बुकिश डेफिनेशन पे जाएं तो केमिकल चेंज वो चेंज होता है, जैसे आप बुकिश डेफिनेशन आपको नोट्स बनाना है तो लिख लो, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस इनटू अ न्यू केमिकल सब्सटेंस बाय मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, सब्सटेंस को चेंज करना। ठीक है, किसी एक नए केमिकल सब्सटेंस में कैसे मेकिंग, बॉन्ड बना के या फिर बॉन्ड ब्रेक करके, केमिकल रिएक्शन में होता है ना, बॉन्ड बनता है, बॉन्ड टूटता है, तो उस तरह बॉन्ड बना के या बॉन्ड तोड़ के जो न्यू सब्सटेंस बनता है, जिसका हम केमिकल फॉर्मूला टोटली न्यू रहता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंज। लाइक ए प्लस बी को मिक्स किया तो सी प्लस डी बन गया, ए प्लस बी को मिक्स किए तो जो ए बी बना या फिर जो भी बना उसका केमिकल फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, बट ये दोनों चीज़ तो उसमें है, बट कंपोजिशन में भी अलग हो सकता है। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, अब आप अपना एनसीईआरटी अगर खोलो फर्स्ट पेज, तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं जो कि आप लोगों को घर में बिल्कुल भी नहीं करना है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या क्या है, सो देखो। तो आप लोगों ने जो बुक में देखा, तो बुक में क्या है, आप लोगों को कुछ इस टाइप का डायग्राम दिखा होगा। यार मेरा डायग्राम में बहुत बकवास है। ठीक है, बट आप लोग बुक देखो क्या है। एक बर्नर है। ठीक है, एक बर्नर लिया हमने। ठीक है, और एक 20 मीटर का ये मैग्नीशियम रिबन है, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन लिया हमने। ठीक है, ये एक पकड़ने वाला टोंग है हमारा, और इस बर्नर से हमने इसको फायर कर दिया और ये जलने लगा। ठीक है,
ये एकदम वाइट डीजिंग फ्लेम के साथ चलेगा, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ ये एक वॉच ग्लास है, यहाँ पे पाउडर बन के ये यहाँ पे वाइट पाउडर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इसमें कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसको अगर हम जब उसको बर्न करते हैं तो वाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस कुछ हमारा फॉर्म होता है। तो ये वाइट पाउडर क्या है? तो ये वाइट पाउडर हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। कैसे हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं तो और बर्न करते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल शायद आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। क्या देखा? एक कुछ हम जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, ठीक है। उस एक कॉनिकल फ्लैक्स में लिए, ठीक है, फ्लास्क में लिए हम यहाँ पे जिंक, और इसमें कुछ शायद हम लोगों ने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फरिक एसिड को डाल दिया, ऐसा कुछ लिखा था बुक में, ठीक है, डाल दिया। अब आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि टेम्परेचर जो था इसका स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है इस चैप्टर में? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि केमिकल रिएक्शन कब होता है? केमिकल रिएक्शन कब होता है? कब हम ऐसा कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं कब कब केमिकल रिएक्शन होता है। इन दोनों एक्सपेरिमेंट से आप लोगों ने क्या समझा कि केमिकल रिएक्शन कब होता है? इस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें तो एक चीज़ तो हमें पता चलता है कि जब टेम्परेचर जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो शायद वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी चेंज इन टेम्परेचर हम लोग कह सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। कोई एक्सपेरिमेंट में आपने देखा होगा कि आपने दो केमिकल को मिक्स किया, रेड और पिंक, तो वो ब्लू हो जाता है। ऐसा कोई भी बहुत सारे एग्जांपल लैब में होता है, आप लोग करोगे अगर स्कूल जाओगे तो, ठीक है। तो चेंज इन कलर, ये भी प्रॉपर्टीज़ है कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और हमारा कहीं से अगर गैस निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो भी हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और स्टेट में अगर चेंज हो गया, ये कुछ है चेंज इन स्टेट, ठीक है। लाइक इसमें अभी मैग्नीशियम रिबन हमारा था, ठीक है, एक बड़ा सा रिबन था, उसको हम लोगों ने बर्न किया तो ये पाउडर फॉर्म में आ गया, तो वो स्टेट से इस स्टेट में चेंज हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन जो होते हैं, तो चेंज इन स्टेट, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। तब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हमारा हुआ है, ठीक है। एक बहुत बेसिक, बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, रस्टिंग ऑफ आयरन आप लोगों ने सुना होगा। ये रस्टिंग ऑफ आयरन ये क्या होता है? ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। एक आयरन का रॉड ले लो, ठीक है, आयरन रॉड, उसको आप अपने घर के बाहर 10 दिन तक रख दो, ठीक है। तो आप देखोगे कि एक कुछ इस टाइप का, रेड टाइप का, ब्राउन टाइप का, इसमें एक लेयर ऐसे कोटेड हो गया, ठीक है, जम जाता है लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि सब्सटेंस इसमें जंग लग गया। तो वही है, ये जंग क्या होता है? ये रस्ट जो होता है इसमें लग जाता है रेड कलर का, इसको ख़राब करता है। तो ये क्या होता है? तो ये जो आयरन होता है ना, ये आयरन Fe इसको डिनोट करते हैं, Fe आयरन। तो इसमें जो हवा में जो हमारा ऑक्सीजन है, जो मॉइस्चर है, उसके साथ ये रिएक्ट करता है। आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू फॉर्म रस्ट बन जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो बस यही था हमारा एक केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज का थोड़ा सा एग्जाम्पल था, जो भी था। आई होप आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, ठीक है। केमिकल चेंज कब होता है, केमिकल चेंज हो रहा होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये भी हमने देखा। एक छोटा सा फिजिकल चेंज क्या होता है? जब
कोई ऐसा चेंज जिसमें हमारा फिजिकल अपीयरेंस उस सब्सटेंस का चेंज हो, केमिकली वो सब्सटेंस बिल्कुल रिएक्शन से पहले जैसा था बाद में भी वैसा ही उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फार्मूला सारा कुछ सेम है, बस उसका फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया है। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें हमारा बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक होता है और वो या फिर नया बॉन्ड बनता है, बैंड पुराना बॉन्ड टूटता है, उससे पूरा एक नया टाइप का केमिकल सब्सटेंस का फॉर्म होता है, उसका हमारा फॉर्मूला भी चेंज अलग हो जाता है। तो ऐसे टाइप के चेंजेस को बोलते हैं हम केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज बेसिकली रिवर्सेबल चेंज होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सेबल चेंज होता है यार हमारा। ठीक है, केमिकल चेंज का हमने एग्जांपल देखा लाइक मैग्नीशियम, ये रिबन जो है और 2 सेंटीमीटर का रिबन, इसको हम बर्न कर दिए तो वाइट पाउडर में हमारा मेटल मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हमने थोड़ा सा, उसमें जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया, तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ हो गया। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो उससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसका कलर में चेंज आ सकता है, उसका थोड़ा मोड़ा गैस निकल सकता है, या फिर उसका स्टेट में चेंज हो सकता है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा चीज़ हो सकता है हमारा जब हम लोगों ने केमिकल चेंज किया तो। ठीक है यार, आगे मूव करने से पहले आगे मूव करते हैं तो आपका एक टर्म आता है, थोड़ा टर्म आप लोग को याद करना है, फिर हम लोग मूव करेंगे बैलेंस द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा कुछ टर्म है पुराना जिसको समझना जरूरी है, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, या फिर आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा चूज करने के लिए कि कौन सा इसमें रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस that present at the initial stage of chemical reaction. ठीक है, a reactant is a substance that present in the initial stage of chemical change। रिएक्शन भी लिख सकते हैं, चेंज भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो रिएक्टेंट वो होता है, वो सब्सटेंस होता है जो कि हमारा प्रेजेंट रहता है जब हम केमिकल रिएक्शंस की स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, और अ प्रोडक्ट इज अ सब्सटेंस दैट present or formed at the end of chemical reaction ठीक है, लाइक हमने एग्जांपल जो देखा था, जैसे हमारा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बिकम मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें अगर आपको बोलेगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, तो हमने क्या बोला? अ रिएक्टेंट इज अ सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन इनिशियल स्टेज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट वो सब्सटेंस है जो कि हमारा स्टार्टिंग फेज में रहता है, जब हम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं, जिस चीज़ को लेकर हम रिएक्शन करना, केमिकल रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं रिएक्टेंट। और जो प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्शन होने के बाद, लाइक मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन होने के बाद जो एंड प्रोडक्ट बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद, जिसका एक बिल्कुल अलग का केमिकल फॉर्मूला होता है, तो उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। लाइक इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली था रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो एरो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है, ये भी जान लो। ये आपका इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और एक चीज़ और बताते हैं कि अगर आप लोगों ने एक साइन देखा होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि कोई रिएक्शन, जैसे मान लो A प्लस बी, और ये साइन आपने देखा होगा C प्लस डी, ये क्या इंडिकेट करता है?
ये डायरेक्शन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में आपका ये साइन लगा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी पॉसिबल है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, कि अगर हम ए बी को रिएक्ट करेंगे तो ये सी प्लस डी बन जाएगा, और सी डी को रिएक्ट करेंगे तो वापस से ये ए प्लस बी बन सकता है बाय द मीन्स ऑफ हीट लाइट, जो भी चीज़ से कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यार इस लेक्चर में हम लोगों ने इतना ही कवर किया है, बेसिकली स्टार्टिंग लेक्चर था। तो अगर आप लोगों को इस लेक्चर पसंद आया होगा ऐसा लेक्चर, और हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग नीचे कमेंट करना है यार कि हमें और क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर ये बेसिक है और एडवांस कंटेंट लाना है, तो आप जैसा बोलोगे वैसा चीज़ आ जाएगा, ठीक है। और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, या नीचे नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।